यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रेस्टोरेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड रेसिपी जिसका नाम है पालक पनीर। जी हाँ, पालक स्पिनच न्यूट्रिशन से बहुत ही ज़्यादा भरा रहता है। ये आपको एसेंशियल विटामिन्स देता है, पोटेशियम देता है और आयरन देता है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। और ये लोग इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर क्यों करते हैं, आज हम जानेंगे। तो हम किचन में चलते हैं और ये रेसिपी सीख लेते हैं। तो पालक पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा पालक। ये मैंने 300 ग्राम ले लिया है। इसकी क्वांटिटी से डरिएगा मत दोस्तों, क्योंकि ये श्रिंक होगा जब हम इसको बॉईल करेंगे। ठीक है। मसालों में नमक, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये है जीरा, क्यूमिन सीड्स, टर्मरिक पाउडर, कसूरी मेथी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ले आइएगा। ये है फाइनली चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, करीबन 3 टेबलस्पून। ये है फ्रेश क्रीम, गरम मसाला, 2 मीडियम साइज प्याज फाइनली चॉप्ड, 1 तेज पत्ता ले लीजिएगा, बे लीफ, 3 हरी मिर्च और 2 देगी मिर्च लाल। और ये है हमारा पनीर करीबन 250 ग्राम। ठीक है, घर पे बनाया है मैंने। इसकी वीडियो भी डाल रखी है अगर आपको पनीर घर पे बनाना है। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में आपको आपके पालक को ब्लांच करना है। ब्लांच मतलब इसको 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम बॉइलिंग वाटर में रखना है। ये सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा देर रखोगे तो ये अपना चेंज कलर कर लेगा, ये बहुत ही डार्क कलर का हो जाएगा, तो वो ऑथेंटिक पालक पनीर का कलर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और हम अपने पालक को ब्लांच कर लेंगे। तो पानी मैंने बॉईल पे डाल दिया था, पानी उबल रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पालक है। ठीक है, पालक को थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला है, अब इसको बस 2 मिनट पकाना है, ये श्रिंक हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक 2 मिनट के लिए मैं इसको लिड से कवर कर दूंगा। तो पालक हमारा 2 मिनट तक अच्छा खासा बॉईल हो गया है। अब ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है। अपना स्टव आप बंद कीजिए और इसको इंस्टेंटली आपको ठंडे पानी में शिफ्ट कर देना है, वरना ये अपना कलर चेंज करता रहेगा, बहुत डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा। तो पालक मैंने ठंडे पानी में शिफ्ट कर दिया है। अब 10 मिनट रुकिए, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में आप अपने पालक को, और ये जो अब मैंने आपको हरी मिर्च बोली थी, 3 हरी मिर्च, ये डाल दीजिए। इसका एकदम फाइन प्यूरी बना लीजिए, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन। ठीक है, एकदम डिसेंट कंसिस्टेंसी में इसको पीस लीजिएगा, एकदम फाइन पेस्ट। तो ये मैं करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पालक और हरी मिर्च को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, है ना ही ज़्यादा ये मोटी है, ना ही ज़्यादा पतली। तो दोस्तों, सब कुछ रेडी है, प्यूरी भी हमने बना ली है पालक की। अब हम किचन में चलेंगे और स्टेप नंबर 3, हमारी मेन कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने डाल दी है, कढ़ाई गरम भी है। अब मैं इसमें डालूंगा 5 to 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल फैला लीजिए अच्छे से। और ये मस्टर्ड ऑयल है तो इसको स्मोक करना है। ठीक है, तो इसमें से धुआं आने दीजिए। तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, बे लीफ डाल दीजिए, और अपनी 2 जो लाल मिर्च ली थी वो तोड़ के डाल दीजिए। अब इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ गार्लिक, ये डाल दीजिए। अच्छे से मिला लीजिए इसको 10 सेकंड के लिए। अब इसमें डाल देंगे हम हमारी कटी प्याज। प्याज को अच्छे से मिला लीजिए। अब इसको, प्याज को आपको 3-4 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ये थोड़ी कैरमलाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं कुकिंग एक्सेलरेट करने के लिए। तो प्याज हमारी कैरमलाइज हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब आप फ्लेम पूरा कम कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। मसालों में सबसे पहले आधा टेबलस्पून हल्दी डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च,
क्योंकि 3 हरी मिर्च डाल दी है हमने, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और आधा टेबलस्पून हमारा गरम मसाला। मसालों को मिला लीजिए। मसाले भी मिला लिए। अब आप इसमें डाल दीजिए हमने जो हमारा पालक और हरी मिर्च का प्यूरी बनाया था। मिला लीजिए इसको। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। फ्लेम आप फिर से मीडियम पे कर दीजिए। अब अपनी ग्रेवी को थोड़ा इसको बॉईल पे आने दीजिए, ठीक है। अब इसको करीबन 30 सेकंड तक थोड़ा बॉईल होने दीजिए, ठीक है। ऐसे खदकता रहेगा, 30 सेकंड तक रुकिए। अब फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं हमारी फ्रेश क्रीम। मैं डाल दूंगा करीबन 3 या 4 टेबलस्पून। क्रीम को भी मिला लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों ग्रेवी कितनी प्यारी लग रही है हमारी। बहुत ही रिच ग्रेवी बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब इसमें आप डाल दीजिए अपना घर का बना हुआ पनीर। आराम से डालिएगा। अब इसको जेंटली मिलाइए, ठीक है। पनीर को आपको तोड़ना नहीं है, बस ऐसे मिलाइए कि पनीर थोड़ा लटपट हो जाए ग्रेवी से। अब मैं फ्लेम मेरा बंद कर दूंगा। अब इसको फाइनल टच देंगे। इसमें जाएगा आधा टेबलस्पून और गरम मसाला और थोड़ी सी हमारी कसूरी मेथी क्रश। थोड़ा मिला लीजिए। कितनी सिंपल रेसिपी थी, बस 5 मिनट में बन गई। ये देखिए लटपट क्या ग्रेवी बनी है पालक पनीर की। और ये अब आप रोटी से खाओगे ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए एज ए थंब रूल 10 मिनट रुकेंगे, इसको सेटल होने देंगे और इसके बाद हम अपनी सर्विंग करेंगे दोस्तों। तो ये रेसिपी अब आप खुद बनाना सीखेंगे। जल्दी से बाहर जाइए और हरा हरा पालक ले आइए। और मेरे को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों कि आपका पालक पनीर कैसा बना। तो हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।